में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के संदर्भ में कोर्ट को बताया गया कि 23 लोगों की मौत हो गई है, 6000 लोग प्रभावित हुए हैं, डॉक्टर काम पर नहीं लौट रहे हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में काम शुरू करने को कहा था। पुलिस की इजाजत के बिना कहीं भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नबान्ना अभियान के दौरान 41 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, एक पुलिसकर्मी की आग चली गई। तब डॉक्टरों के वकीलों ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। हालांकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर तुरंत काम पर जुट जाए। उनकी टिप्पणी थी कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। हमने कहा है अगर वे काम पर नहीं आते हैं तो हम राज्य को उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर कल तक काम पर लौट आए, राज्य उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। राज्य को उनकी आवश्यक सुविधाओं को जानकर कदम उठाना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि CISF को डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। उन्होंने राज्य को संबोधित करते हुए आगे कहा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि अस्पताल को कितना आवंटित किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि उस अस्पताल में क्या किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य को अगली सुनवाई में अस्पताल में क्या हुआ इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। उनकी टिप्पणी थी कि जिला कलेक्टरों को मेडिकल कॉलेज का प्रमुख नियुक्त करे और आवश्यक कदम उठाकर हमें सूचित करे। शव को पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा गया? चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले CBI को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की इजाजत दी जाए, इसके बाद सभी पक्ष उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिरोज एडुल्जी का बयान था कि ऐसा कहा जा रहा है कि मृतक के पैर 90 डिग्री के कोण पर थे। ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि घुटना न टूट जाए। वकील ने ये भी सवाल किया कि घटना के 1 महीने बाद भी मौत का समय क्यों नहीं पता चला। फिरोज ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि अस्पताल के शौचालयों की सभी टाइलें भी बदल दी गई है। उन्होंने दावा किया कि अगर आरोपियों का ल्यूमिनल टेस्ट भी कराया जाए तो भी कुछ पता नहीं चलेगा। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी जानना चाहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा गया था। चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि उनका चालान कहाँ है। सोमवार को कोर्ट में CBI ने गंभीर संदेह जताया। CBI ने कहा, ऐसी घटनाओं में पहले 5 घंटे बहुत अहम होते हैं, लेकिन हम 5 दिन बाद गए। एडुल्जियो ने सवाल उठाया कि बिना FIR दर्ज किए जांच कैसे शुरू हुई। FIR दर्ज करने को लेकर सवाल है, हो सकता है कि वह जानकारी नष्ट कर दी गई हो। एडुल्जी ने दावा किया कि जर्नल डायरी एंट्री का भी समय गलत था। वकील फिरोज एडुल्जी ने यह भी सवाल किया कि शव परीक्षण ठीक से किया गया था या नहीं। उस वक्त CBI ने ये भी बताया था कि पोस्टमार्टम कब हुआ था, उस वक्त का जिक्र नहीं है। हालांकि राज्य के वकील की दलील थी कि हर बात का जिक्र है। तब एडुल्जी ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में कहा, दोपहर 2:30 बजे से रात 11:30 बजे तक केवल 10 GD प्रविष्टियां की गई। क्या सारा मामला बाद में नहीं बना? बहुत सारे रहस्य है। उस संदेह को देखते हुए राज्य ने सूचित किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे, यदि संदेह हो तो उससे रिपोर्ट मांगे। CBI ने अदालत को ये भी बताया कि उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में प्रश्न है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी इसे एम्स के पास भेजना चाहती है। वकील फिरोज एडुल्जी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की, FIR रात 12:15 पर दर्ज की गई थी। मैंने अपने 27 साल के करियर में ऐसा मामला कभी नहीं देखा। वह एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, कृपया पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद डॉक्टर एक लॉबी के हैं।